हेलो फ्रेंड्स, आजकल की अपनी बिजी लाइफ में हम सब प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं और इसी चक्कर में कई बार तो हम गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं कि हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव। जबकि हमें पता है कि चुपचाप अपने फोन को साइड में रख के अपने काम पे लगे हो गए प्रोडक्टिव, पर नहीं, हमें तो गूगल पे ही सर्च करना है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। अगर आपको पूरे दिन प्रोडक्टिव रहना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? हाँ जी, आप सुबह सुबह अपना पहला काम यही करिए, पेन और डायरी लेके बैठिए और आज के पूरे दिन को आप ऑर्गेनाइज करिए। मॉर्निंग में ही प्लानिंग कर लीजिए कि आज आपको सबसे पहले काम कौन सा करना है, कौन कौन से काम है, कब करने हैं। अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उनको ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि आज आपको कौन कौन से काम करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये काम कर लिया ना, आपको पहले से ही पता है कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, क्योंकि आपने मॉर्निंग में ही अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज कर लिया है, प्लानिंग कर लिया है। बाकी एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, बट मैक्सिमम चीजें आपने ऑर्गेनाइज कर ली है, इसलिए आपका दिन काफी सिस्टमैटिक वे में जाता है और आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रहती हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही होता है कि आपके पास टाइम बच जाता है, चीजें पता है कि आपको कौन कौन से काम है जो आज इस टाइम पे कर लेने हैं। अगर आपने सुबह सुबह प्लानिंग कर ली ना, तो आपको पता है कि आपका दिन आज कैसा जाने वाला है। वरना फिर तो डेली का दिन ऐसे जा ही रहा है, पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल ऐसे ही खत्म होता है बिना हमारे प्लानिंग के। तो एक दिन अपने पूरे दिन को प्लान करके देखिए, डिफरेंस आपको पता चलेगा और नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगी। खुद को प्रोडक्टिव रखना है तो इसके लिए आप अपने सेल फोन में रिमाइंडर भी लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि चीजें हम प्लान तो कर लेते हैं पर भूल जाते हैं कि हमें कौन से काम करने थे और कब कब करने थे। तो उसके लिए आपको अपने काम को याद रखना होगा, उसके लिए आपको अपना काम भी याद रखना होगा कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। अगर खुद को पूरे दिन प्रोडक्टिव रखना है तो आपके आज के पूरे दिन को प्रोडक्टिव करने के लिए जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपकी पिछली रात। आप अपनी पिछली रात में कैसे सोई थी, इस पे काफी हद तक डिपेंड करता है आपका आज का दिन। तो इसलिए आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न सबसे पहले सही करना होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस भी रात हम अच्छे से नहीं सो पाते हैं, फिर हम अगली नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश माइंड से नहीं उठ पाते और पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अंदर से उलझन में रहते हैं। बट अगर आप अपने पिछले रात में अच्छे से सोई हैं, मीन्स गहरी नींद में सोई हैं, तो आज आप फ्रेश माइंड से उठेंगी और पूरे दिन प्रोडक्टिव रहेंगी। क्योंकि आपकी नींद पूरी है, आपका माइंड और आपकी बॉडी आपका साथ देंगी, तो आप पूरे दिन बेटर वे में अपने सारे काम को कर पाएंगी। तो अगर पूरे दिन खुद को प्रोडक्टिव रखना है, एक्टिव रखना है, तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को सही करिए। सोने और गहरी नींद में सोने में काफी डिफरेंस होता है। अगर आप 8 घंटे सोई हैं बट गहरी नींद में नहीं सोई हैं, तो वो आपको फ्रेशनेस नहीं देगा। बट अगर आपने सिर्फ 5 घंटे की नींद ली है और आप बहुत गहरी नींद में सोई हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग आप फ्रेश माइंड से उठेंगे। और आपको गहरी नींद तब आएगी जब आपकी बॉडी में थकान होगी, जब आप थकी हुई होंगी। अक्सर लोग दोपहर में सो जाते हैं, तो अगर आपकी भी हैबिट है दोपहर में सोने की, उसको चेंज करिए। अब जरा रुक जाइए। खुद को अगर पूरे दिन प्रोडक्टिव रखना है तो प्लानिंग ज़्यादा ना कर ले, क्योंकि जब हम ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं ना, काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो प्रेशर होता है कि हमने जो टारगेट रखा उसको अचीव नहीं किया, एक तो वो प्रेशर, और काम कंप्लीट करने के चक्कर में हम जो लगातार लगे रहते हैं, उसके बाद जो थकान होती है उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे भी आता है। तो प्लानिंग करिए, बट एक्स्ट्रा प्लानिंग मत करिए। उतनी ही प्लानिंग करिए जितना आप कंप्लीट कर पाए। अपनी कैपेसिटी, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए। खुद को प्रोडक्टिव रखना है, खुद को बीमार नहीं करना। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि आज के वीडियो के बाद आपको फिर से गूगल करने की जरूरत पड़ेगी कि हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव।
चुपचाप अपने फोन को साइड में रखिए और अपने काम पे लगिए। बस हो गए प्रोडक्टिव। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स आपके पास है ही। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।